लोहरदगा का युवा कलाकार सत्य प्रकाश अपने अभिनय से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम देश भर में रोशन किया है। उन्हें बधाई देने वालों की तांता लगी है। आगे का भविष्य दिन दूनी रात चौगुनी उनका तरक्की मिले, हम लोग यही उनके साथ में कामना करते हैं। सत्य प्रकाश साहू जी वो मुंबई में एक बहुत बड़ा उभरता कलाकार के रूप में हमारे महाकाल परिवार और काली पूजा समिति उनको सम्मानित करने के लिए हम लोग उनके यहाँ आए हुए हैं। आगे की उनकी जो भी रचना है वो बहुत मंगलमय हो और बहुत आगे तक जाए, यही कामना करते हैं। लोहरदगा के फौजी रिटायर्ड डॉक्टर टी साहू के पुत्र सत्य प्रकाश ने फिल्मी जगत में अपनी पहचान बनाई है। बचपन से ही मेधावी सत्य प्रकाश ने दिल्ली, पुणे, रांची और भुवनेश्वर में पढ़ाई की। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के दौरान उन्होंने अभिनय और नाट्य कला की ओर रुझान विकसित किया और आईआईटी खड़गपुर में नाट्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी हासिल किया। हैदराबाद में इंजीनियरिंग की नौकरी करने के बाद उन्होंने अभिनय में करियर बनाया और मुंबई पहुंचकर वेब सीरीज पंचायत और फिल्म ग्राउंड जीरो में इमरान हाशमी के साथ अभिनय किया। हाल ही में वे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए सीरीज द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। आइए बात कर जानते हैं सत्य प्रकाश ने अपनी सफलता पर क्या कुछ कहा है। मेरा मेहनत नहीं है, सबकी दुआओं का भी असर है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं और ये तो बस शुरुआत है और मैं आप सबसे ये वादा करता हूं कि आप लोगों की उम्मीद पे मैं और भी खरा उतरूँगा और भी बेहतर किरदार निभाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा पूरी कि मेरी वजह से लोहरदगा का नाम भी जाना जाए। आप जिस पदान पर पहुँचे हैं, शाहरुख खान, बॉबी देओल सबके साथ आप मिल करके किस प्रकार से उनके दिल को जीतने का कार्य आपने किया है? एक्टिंग के थ्रू बिकॉज हम जब सीन भी साथ में शूट कर रहे थे तो बॉबी सर ने काफ़ी तारीफ़ की थी। उनका एक वाक़या है कि जब हमने सीन किया उसके बाद उन्होंने कहा ये तो काफ़ी रियल लग रहा है। उसके बाद आर्यन ने पूरे सेट के सामने तारीफ़ की और वो अब तक की मेरी मैं बताऊं तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है ओवर द सेट और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि बॉबी देओल भी एक समय बहुत बड़े सुपरस्टार थे। उसके बाद वो ऐसा जगह पर पहुंच गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम उनके पास नहीं था, लेकिन वहाँ से आज फिर से उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप कभी भी गिर के उठ सकते हैं और उठ के एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लोहरदगा एक छोटी सी जगह है, बावजूद आप फिल्मी दुनिया में पहुंच करके आप इतना बड़ा नाम कमाने का कार्य कर रहे हैं, तो आखिर वहां तक पहुंचने का लक्ष्य आपने कैसे तय किया? क्योंकि मुझे एक्टिंग में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था। स्कूल के टाइम में पहली शुरुआत हुई थी मेरी। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए KIT भुवनेश्वर चला गया। वहाँ पे मैं ड्रामा सोसाइटी का पार्ट भी था और वहीं पे एक मौका था IIT स्प्रिंग फेस्ट में, जब मुझे मोनो एक्ट में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और उस पल में मैंने डिसाइड किया कि शायद एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं आगे ज़िंदगी में परसू करना चाहूँगा। फिर 2-3 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि शायद ये तो मैं ज़िंदगी भर नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक्टिंग को फिर से मौका देना होगा। और फिर मैं बॉम्बे चला गया 2021 में और 1.5 साल अपनी ट्रेनिंग करने के बाद मैंने ऑडिशन स्टार्ट किया और बहुत अच्छे सीरीज़ में काम करने का मौका मिला, जैसे पंचायत, हॉस्टल डेज़ और एक फ़िल्म अभी ग्राउंड ज़ीरो भी आई हुई थी, रिलीज़ हुई थी, जिस पे इमरान हाशमी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और अभी रिसेंट रिलीज़ है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। इसके बाद आप मुझे मिर्ज़ापुर के जो डायरेक्टर हैं उनकी एक अपकमिंग सीरीज़ है पान पर्दा ज़र्दा, वहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने एक फ़िल्म भी अभी की है कुणाल खेमू के साथ, वो उसके डायरेक्टर हैं। तो ये सारे मौके जो मुझे मिले हैं ये सारे ऑडिशन के थ्रू मिले हैं और मेहनत और लगन और कंसिस्टेंसी के थ्रू ही मिले हैं। लोहरदगा के अंदर में कोई वैसा प्लान चल रही है क्या? अभी तो कोई प्लान नहीं है। पहले मैं जिस कार्य में हूँ एज एन एक्टर उस पर इस्टेब्लिश होना चाहता हूँ और बेहतर काम करना चाहता हूँ और उसके बाद बहुत सारी कहानियाँ हैं जो यहाँ पे भी शूट की जा सकती हैं और प्राकृतिक सौंदर्य है झारखंड में। इनफैक्ट लोहरदगा के आसपास भी बहुत अच्छी सुंदर जगहें हैं, लेकिन यहाँ की सरकार को भी फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करना होगा, उनको आमंत्रित करना होगा यहाँ पे शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे सब्सिडी मिलती है फिल्म मेकर्स को और झारखंड पहले हम सबको पता है कि किस तरीके से ग्रसित था नक्सलाइट्स और इन सारी गतिविधियों से।
तो झारखंड सरकार अगर प्रमोट करती है शूटिंग यहाँ पे, तो बाकायदा बहुत अच्छी सीनरीज़ हैं जिनको कैप्चर किया जा सकता है। तो जहाँ तक आपने पहुँचा इसके लिए श्रेय किनको देंगे? मेरे माता पिता, जिनको मैं सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूँगा। उनकी सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं था। जब मैंने बोला कि मैं अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के एक्टिंग में जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा। फिर इस सीरीज़ के लिए आर्यन खान को और रेड चिलीज़ को, और जो कास्टिंग एजेंट्स हैं जिन्होंने मुझे इस किरदार के लिए टेस्ट किया, उन सब। अंत में क्या कहना चाहेंगे लोहरदगा वासियों से? लोहरदगा वासियों से यही कहूँगा कि आपके शहर का बेटा बॉलीवुड में एंट्री रख चुका है, तो आप उसके काम को देखिए, और सही काम आपको अगर लगता है कि मेरा काम अच्छा है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए कि इस शहर से निकल के एक एक्टर है जो अब बॉम्बे में अपनी पहचान ढूंढने और बनाने की कोशिश में लगा है।